तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में। जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर कुछ बने बनाए उसमें फ़ोल्डर्स होते हैं और कुछ फाइल्स की एक फ़ोल्डर्स में जगह होती है कि ये फाइल्स यहीं पे ही जाएंगी। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब भी कोई आप फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक डाउनलोड्स के फ़ोल्डर के अंदर जाती है, जो कि डिफ़ॉल्ट बना हुआ आता है। जैसे ही आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं वो बना बनाया फ़ोल्डर एक आता है, ठीक है। इसी तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी कुछ फ़ोल्डर्स बने बनाए पहले से आते हैं। हर फ़ोल्डर का एक अपना ख़ास मतलब है और अपना ख़ास काम है, और हर फ़ोल्डर के अंदर अपनी ख़ास कुछ चीज़ें होती हैं, जो कि कुछ होती हैं यूज़र्स के लिए, मतलब हमारे काम के लिए। कुछ होती हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए काम आती हैं, कुछ होती हैं कि टूल्स को चलाने के लिए काम आती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिनक्स का फाइल सिस्टम एक तस्वीर के अंदर इसमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो हमारे पास एक फ़ोल्डर है, इसको कहते हैं हम रूट फ़ोल्डर। ये होता क्या है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्लैश, जस्ट फॉरवर्ड स्लैश। मैं आपको थोड़ी देर में इसका जो है एग्जांपल भी दिखाऊंगा, लाइव डेमो करके समझाऊंगा कि ये होता है। मैंने लिनक्स इंस्टॉल किया है, उसके अंदर मैं सब आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जस्ट इसका थ्योरी पार्ट हमें समझना है। स्लैश रूट जो होता है वो रूट फोल्डर कहलाता है, और ये सिस्टम के अंदर सबसे पीछे होता है, ठीक है। ये सबसे पीछे होता है सिस्टम के अंदर। उसके बाद इस स्लैश रूट के अंदर ये सारे फोल्डर्स होते हैं, ये सारे के सारे फोल्डर्स होते हैं। अब इन हर फोल्डर्स का अपना काम है, अपना मीनिंग है। जैसे कि होम फोल्डर जो है, जब भी आप अपने सिस्टम में कोई कोई भी न्यू यूज़र क्रिएट करोगे तो उस हर न्यू यूज़र की एक होम डायरेक्टरी बनती है। अब डायरेक्टरी क्या होती है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फोल्डर्स को डायरेक्टरी कहा जाता है, ठीक है। लिनक्स के अंदर फोल्डर्स को कहा जाता है डायरेक्टरी। उसको डायरेक्टरी के नाम से डिनोट किया जाता है कि डायरेक्टरी है ये हमारी। जैसे कि यहाँ पे स्लैश वाली डायरेक्टरी हमने बोला था कि एक स्लैश का फोल्डर होता है, ये सबसे पीछे होता है फोल्डर, इसको कहते हैं स्लैश डायरेक्टरी। उसके बाद यहाँ पे एक होती है होम डायरेक्टरी। तो कोई भी न्यू यूज़र क्रिएट होता है, उसकी एक होम के अंदर एक अपने यूज़र नेम के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट होती है। उसके अंदर होता है डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, और इसके अलावा डिफरेंट जो प्री बिल्ट या डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर्स होते हैं वो आते हैं। तो होम के अंदर यूज़र्स की होम डायरेक्टरी होती है। स्लैश यूज़र के अंदर जो यूज़र की कुछ फाइल्स होती हैं वो होती हैं सारी। ईटीसी के अंदर कुछ एटसेट्रा फाइल्स, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कुछ पासवर्ड की फाइल्स, कुछ यूज़र्स की फाइल्स होती हैं। स्लैश रूट जो होता है, ये हमारी इस जो रूट यूज़र होता है, हर सिस्टम के दो यूज़र होते हैं। एक होता है रूट यूज़र, जिसे हम कहते हैं सूडो यूज़र, जिसको आमतौर पे बोला जाता है विंडोज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन यूज़र। हमारे लिनक्स के अंदर उसको बोला जाता है सूडो यूज़र या रूट यूज़र, ठीक है। इसके अलावा एक होती है स्लैश ओपीटी। इसके अंदर जो होता है ऑप्शनल चीज़ें रखी जाती हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा टूल्स इंस्टॉल करने हैं, वो इसके अंदर स्लैश ओपीटी के अंदर रख देंगे। स्लैश एलआईबी के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं हमारी, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन, जावा, रूबी, ये सब जो हम इंस्टॉल करते हैं उसकी सारी लाइब्रेरीज होती हैं। इसके अलावा बैश होती है, उसकी सब लाइब्रेरीज की फाइल्स वगैरह वो इसके अंदर होती हैं। स्लैश बूट के अंदर हमारे सिस्टम से रिलेटेड बूट फाइल्स होती हैं, जो सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवाने में उसकी हेल्प करती हैं। एस बिन और बिन, ये दोनों एक तरीके से सेम ही होते हैं, बस एस बिन के अंदर कुछ डिफरेंट एग्जीक्यूटिबल्स होते हैं और बिन के अंदर कुछ डिफरेंट एग्जीक्यूटिबल्स होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिबल्स क्या होते हैं? वो एग्जीक्यूटिबल्स जो सिस्टम वाइड एक्सेसिबल होते हैं। ये आगे चल के आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इसका एक होता है पाथ, डिफ़ॉल्ट पाथ होता है, या एक होता है हम जब भी स्लैश बिन के अंदर कोई भी एग्जीक्यूटिबल डाल देते हैं तो उसको हम सिस्टम वाइड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा ऐसा चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी। जब आप इस कोर्स को आगे आगे प्रोसीड करते जाएंगे तो फिर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, फिर आप रिवर्स दोबारा से इस कोर्स के कुछ लेक्चर्स को देखिएगा, ताकि जब आपके पास वो नॉलेज हो जाएगी तब आपको ये चीज़ें जो मैं अभी समझा रहा हूँ वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। स्लैश वार के अंदर जो होता है वेरिएबल टाइप चीज़ें होती हैं, इसके अंदर लॉग्स होते हैं, और इसके अलावा कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो इंशाल्लाह आगे एक हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हम समझेंगे अगले लेक्चर के अंदर एक दो।
उसके बाद हमारे पास एक डायरेक्टरी आती है /mnt, इसकी फुल फॉर्म होती है माउंट। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो आप अपने सिस्टम के अंदर माउंट करते हो वो सारी आ रही होती हैं। /मीडिया के अंदर आपकी यूएसबी, आपका सीडी वगैरह अगर आप लगा रहे हैं, आपकी कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर आपने कनेक्ट करी हुई है वो आएगी। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट एज पर हैकिंग परस्पेक्टिव, ये होती है /tmp, जिसकी फुल फॉर्म होती है टेम्पररी। ये होती है टेम्पररी डायरेक्टरी। इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी टेम्पररी, कुछ देर के लिए होती हैं। जैसे ही आपका सिस्टम शट डाउन होगा आप उसको दोबारा खोलेंगे, मतलब सिस्टम से मुराद इस काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को शट डाउन करने के बाद अब जब आप उसको दोबारा खोलेंगे तो /temp के अंदर जो फाइल्स उस वक्त होंगी वो आपको दोबारा नहीं मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वेरिएबल के अंदर ये 4 और चीज़ें हैं हमारे पास, /spool, /cache, /log, /temp। तो इसके डिफरेंट अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, इसके डीप में अभी समझने की इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और /यूज़र के अंदर हमारे पास लोकल यूज़र की कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यूज़र के अंदर जो बिन होता है इसके अंदर भी इस तरह के एग्जीक्यूटिबल्स होते हैं जो कि /bin के अंदर या फिर इस वाले बिन के अंदर होते हैं। ठीक है। /लोकल के अंदर लोकल यूज़र की कुछ चीज़ें होती हैं। इस bin के अंदर भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं जो इस bin के अंदर होती हैं। इंक्लूड के अंदर और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो सिस्टम का कुछ इस तरह की फाइल सिस्टम होता है लिनक्स का, जैसे कि आपने लिखा है ना, फाइल सिस्टम हायरार्की, FHS ऑफ लिनक्स। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ इस तरह का मेन फाइल सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम। और कुछ इस तरीके से इसके अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं, ये उनके थोड़े बहुत काम होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और देखते हैं आगे की चीज़ों को।